महात्मा अपने आप ठीक हो जाएंगे। सतनाम संत रविदास जी। सतनाम जी। बोले जगत गुरु रविदास महाराज की, जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, महात्मा जी राजकुमार दास जी की, आज के सत्संग पूजा की। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। सतनाम जी। देखो विक्रम भाई तो कहा है, छोटा सा बच्चा हो ना, इतने तक वो रोता नहीं, माँ से दूध नहीं पियाती, पियावे जी, वो रोवे जब दूध पियावे। ऐसे ही हमारे घर में गत्ती लगवा रखी महाराज जी ने, हर घर के अंदर गत्ती लगी हुई महाराज जी की। जब वहां बैठने के नहीं, उनके आगे अपनी समस्या का रोने के नहीं, तो महाराज जी कैसे निस्तारा कर देंगे? कर देंगे क्या? सत्य है। और फिर कहते हैं फलाने महात्मा को बुलाता हवन करवा था, तो महात्मा कहेगा हवन करके जादू मार के चले जाएगा। भाई तुम भी तो कुछ करो। महाराज ने जो भजन बंदी बता रखी उन्हें याद तो करो। सतनाम जी। हे नमो नमो गुरुदेव जी, ए गुरु चरण निवाऊं शीस, मुझ मूरत के शीस पे गुरु समनदास जगदीश। हे नमो नमो गुरुदेव जी, ए गुरु तुमो पूर्ण विश्वे बीस, कृपया करो मुझ दास पे गुरु, ज्ञान करो बख्शीश। सतनाम जी। तो कैसे बताया वाणी के द्वारा जी? गुरु दया करे तो कागा सहंस बना दे, गुरु दया करे तो कागा सहंस बना दे, सहंस बना दे, गुरु दया करे तो कागा सहंस बना दे, गुरु दया करे तो कागा सहंस बना दे।
पुत्र प्यारा माँ बापों का और उससे ही प्यारा शिष्य गुरु का हो। माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करते हैं गुरु अपने शिष्य को, अगर कोई मानने वाला हो। हाँ, पुत्र प्यारा माँ बापों का, उससे प्यारा शिष्य गुरु का जी। मेरे रब सतगुरु की रजा का, मेरा लपटे सतगुरु की रजा, क्या से क्या करवा दे, गुरु दया करे तो कागा से हाथ बढ़ा दे, गुरु मेहर करे तो कागा से हाथ बढ़ा दे, गुरु दया करे तो कागा से हाथ बढ़ा दे, गुरु मेहर करे तो कागा से हाथ बढ़ा दे। बोले छे। हाँ, कोटि से गुरु हीरा बना दे, कंकड़ दे के लाल दिखा दे जी। बोले छे। हाँ, कोटि से गुरु हीरा बना दे, कंकड़ दे के लाल दिखा दे जी। काश काश शरण सतगुरु की, काश काश शरण सतगुरु, हुक्म गुरु बता दे, गुरु दया करे तो कागा से हाथ बढ़ा दे, गुरु मेहर करे तो कागा से हाथ बढ़ा दे, बढ़ा दे, गुरु दया करे तो कागा से हाथ बढ़ा दे। सतगुरु समनदास जी हैं कोई और नहीं, सतगुरु समनदास जी हैं कोई और नहीं। सतनाम सतगुरु जी। एक बात और कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। सभी लोग कहते हैं कि भाई हमने सत्संग ले रखा, सत्संग ले रखा। भाई लेकर रखी तो 10-10 लाख की गाड़ी में खड़ा हो जा, अगर लेकर रख दोगे। सत्संग लेकर रखने से कुछ नहीं होता, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सतनाम जी बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे विचार डॉक्टर साहब ने रखे। उनको गुरु दया करे तो कागज हंस बना दे। ये जितने बैठे ना हंस बैठे हैं सारे तम। अगर तुम महाराज के ध्यान होते समनदास महाराज जी की तो गंदा खान पीन होता, तब यहाँ कोई एक नहीं होता, सब चित मिलते। तुम तो बिल्कुल असली हो। सतनाम संत रविदास जी। आइए हमारे बीच में देखिए एक ऐसी हस्ती हमारे बीच में पहुंची है जिन्हें परसों हमने फोन किया था लखनऊ से कि साहब आपको जरूर आना हमारे ग्राम पंडोली में। आदरणीय हमारे सम्मानित परमाल सिंह गोंदवाल जी, जितने भी हमारे आश्रम है सब पर उनका सहयोग रहता है। रिटायर हो चुके हैं और एक अच्छी विचारों वाले व्यक्ति हैं, तो आए और गुरु महाराज के चरणों में अपने शब्द रखें। और इनके बाद मांगेराम जी खजूरी अकबरपुर से तैयार रहेंगे। सतनाम संत रविदास जी। नंबर सब क्या होंगे, अभी टाइम बहुत है।
शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, दादा ज्ञान विभूत दास महाराज की, स्वामी समनदास महाराज की, गद्दी सुकड़ताल की, महात्मा गोवर्धन दास जी की, महात्मा राजकुमार दास जन्मभूमि की। सतनाम जी। देखो जी बाजी बाजी वाह जी वाह। जो औरों का राग कहे उसे खटरागी कहते हैं, जो औरों का राग कहे उसे खटरागी कहते हैं, और जो अपना राग कहे उसे बैरागी कहते हैं। ठीक है जी। लिहाजा यह है कि बहुत दिनों के बाद में जो हमारे संत महात्मा बैठे हैं, हमारे स्वामी समनदास महाराज जी, स्वामी समनदास महाराज जी ने जो हमें ये इतना सुंदर भव्य प्रोग्राम दिया है, ये तो कल्पना भी नहीं की जाती। लेकिन जान रहे 650 साल पहले क्या मंजर गुजरा होगा जब संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का जब सत्संग चलता होगा। उसके बहुत समय के बाद 600 साल के बाद में ये प्लेटफॉर्म जो मिला है, ये स्वामी समनदास महाराज जी की देन है। बहुत अच्छे जी। इसके बीच में कई सौ साल गुजरे हैं और हम लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारा गया है, जहाँ पर हमारे हाथ में कलम तो है नहीं थी, कलम दूसरे के हाथ में रही। जो मर्जी उसने चाहा लिख दिया, जो मर्जी उसने चाहा हमारे पर थोप दिया। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ अपने स्वामी समनदास महाराज जी से और संत महात्माओं से जो मेहनत कर रहे हैं और सभी से कि ये प्लेटफॉर्म बना रहे। बस इतना ही कहूँगा। सतनाम सत साहेब, गुरु गद्दी सुकड़ताल की, स्वामी समनदास महाराज की, महात्मा गोवर्धन दास जी की, महात्मा राजकुमार दास जी की, महात्मा गुरुदास जी की। सतनाम जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परमाल सिंह गोंदवाल जी का। अगले वक्त हमारे मांगराम जी आ रहे हैं और इनके बाद गुरु गद्दी सुकड़ताल धाम से हमारे आदरणीय सम्मानित संदीप दास जी, जो गुरु जी की पूरी सेवा में लगे हुए हैं और अपना पूरा समय गुरु के चरणों में दे रहे हैं। हमारे संदीप दास जी वो तैयार रहेंगे गुरु गद्दी सुकड़ताल धाम से। बोलो सतगुरु रविदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, महाराज गोवर्धन दास जी की। सतनाम, जय जयकार हो, जय जयकार हो। बोलिए संत शिरोमणि रविदास महाराज की। आज के महान सत्संग की, आज की महान पूजा की, गुरु गद्दी सुकड़ताल तीर्थ धाम की विघ्न हरण मंगल करण संत शिरोमणि रविदास जी प्रथम बंदगी आपको गुरु समनदास महाराज। सुरतारे तू बावरी तेरे पिया बसे आकाश, ब्रह्म तत्व का ध्यान धरे सतगुरु सोहंगे आपो आपे। वास्तव में ही जो आज आपने काम किया है, सत्संग अमर है। जो आपने दान में पैसा दे दिया वही अमर है, नहीं तो हमारी औकात कुछ भी नहीं है। यही हम अमर कर सकता है।
हमारी गढ़े आश्रम से राजकुमार ब्रह्मचारी महात्मा जी इस समाज में अपना सारा ही जीवन बलिदान कर दिया और रात दिन संत महात्मा आपको समझाने पर लगे हुए हैं, क्योंकि नशा बहुत ही घातक है। नशा आपको गंदे खान पीन छोड़ने ही पड़ेंगे अगर जिंदगी को खुशहाल बनाना। सतगुरु समझे आप मैं देखा रे कोई तोर बतावे देसा। सतगुरु समझे आप मैं देखा रे कोई तोर बतावे देसा।
बोले प्रभु संत गुरु रविदास महाराज की। आज की महान पूजा की सभी संत समाज की। बोलो साधु सतनाम संत रविदास, जय भीम। बहुत अच्छे। देखिए अब हमारे बीच में हमारे आदरणीय सम्मानित संदीप दास जी जो गुरु गद्दी सुक्कड़ताल धाम से यहाँ पर पहुंचे हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद साधुवाद करते हैं। और इनके बाद तेजपाल दास जी गलीरा से तैयार रहेंगे। सतनाम संत रविदास जी। महात्मा दर्शन दास जी मंच पर पहुंचे हैं, उनका नंबर जल्दी आने वाला है। सतनाम जी। करेगा शुरू कर। हेलो बोलिए ब्रह्म संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, महाराज श्री गोवर्धन दास जी की, गुरु गद्दी सुक्कड़ताल की, सभी महान पुरुषों की सतनाम सतगुरु सत रविदास। आदरणीय गुरु प्रेमियों, बड़ी ही खुशी की बात है, आज ग्राम पंडोली में सतगुरु महाराज का सत्संग फरमाया जा रहा है। गुरु प्रेमियों, बड़े ही प्रबले भाग है हमारे जो हमें सतगुरु महाराज की शरणागत मिली और उनकी सेवा मिली। गुरु प्रेमियों, गुरु तो सबको मिलते हैं, संत भी सबको मिलते हैं, पर सतगुरु किस्मत वालों को मिलते हैं। हम सतगुरु की शरण में आ गए पर पूरी तरीके से नहीं आ पाए। गुरु प्रेमियों, गुरु तो नियम में होते हैं। अब हम नियम ना मानना, बस जय रविदास जय समनदास पूरी रात करते रहो, क्या फायदा गुरु प्रेमियों सत्संग लेने का। सतगुरु समनदास जी महाराज ने तो ये कहा, मैं तो वहां हूं जहां मेरा नियम है। गुरु प्रेमियों, एक बार की बात बता दूं मैं आपको। मैं बड़े गुरु जी से कहने लगा, गुरु जी आपके साथ में कौन कौन है? कहने लगे मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। मैं बोला नहीं जी, क्या नाम है, डाल तो रहा पैसे लड़का। कहने लगे मेरे साथ वो है जो मेरा भजन करे, चाहे वो लंदन में बैठा वो भी मेरे साथ में है। तो गुरु प्रेमियों, सतगुरु तो नेम में होते हैं, नेम ही गुरु है। अब हम गुरु की शरण में आ गए, अपने मन की कर रहे, गुरुमुखी कहाँ रह गए, मनमुखी हो गए हम तो। हमारे बीच में जितने भी वक्ता आएंगे सब एक ही बात बोलेंगे कि भाई सतगुरु से ऊपर कोई नहीं है। या आपको दिख रहा है कोई सतगुरु से ऊपर? गुरु प्रेमियों, सतगुरु ही एक ऐसे हैं जो हमारे दुखों का निवारण करते हैं, हमारे संकट काटते हैं। कहा, बंधे को बंधा मिला कौन छुटावे बंद, बंदगी करो निर्बंध की जो पल में काटे फंद। सतगुरु ही काटेगा फंद गुरु प्रेमियों, और किसी के बस की बात नहीं है। गुरु महाराज आज अपनी गद्दी पर विराजमान है। गुरु महाराज ने अपने प्रवचनों में साफ कह दिया पहले ही कि मैं देह में नहीं हूं, मैं तो वहां हूं जहां मेरा शब्द है, जहां मेरा नेम है। गुरु प्रेमियों, आज गुरु महाराज ने अपने प्रवचनों में 10 साल पहले कहना स्टार्ट कर दिया था, अगर किसी ने कुछ पूछा इन वहां आइए गद्दी पे, कहा कि नहीं गुरु प्रेमियों?
जिसने कुछ पूछा, वैसे तो बहुत जगह गुरु महाराज ने हरियाणा पंजाब में एक ही बात बोली है कि अब गद्दी पे जाना। अभी हमारे एक देशराज जी है सुमा खेड़ी वाले, वे बता रहे थे मुझे परसों, कहने लगे गुरु जी जब हमारे यहाँ पे लास्ट बार आए तो गुरु जी ने कहा हमें दोनों पति पत्नी को बिठा करके कि अब मेरा शरीर हो गया, बुढ़ापे में आ गया मेरा शरीर, अब इसका बोझ नहीं थम रहा मेरे से। देखो गुरु प्रेमी, बड़ी ही ध्यान पूर्वक सुनने की बात है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत है। गुरु जी कह रहे कि मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा है, इसका बोझ मेरे से उठाया नहीं जाता। अब एक काम करना कि शुक्र ताल आना, जो भी तुम्हें भंडारा जो भी करना है अपना वहां से जाना मेरी गद्दी पे, गुरु महाराज कह रहे उन्हें। गुरु प्रेमियों, महाराज श्री गोवर्धन दास जी हमारे बीच में हैं। मैं महाराज जी के पास में कई साल से रह रहा हूं, कंटिन्यू रह रहा हूं, कोई दिन भी शायद जाता ही होगा। महाराज जी को फोन करते थे, महाराज जी कहते थे कि अब तेरे धोरे खाट बिछा के बैठूंगा, बस जी ये तो गुरु महाराज के चरणों में चढ़ा दो, बस हम तो इस लायक ना है। देखो भाई, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, हमारे जो गुरु जी है गोवर्धन दास जी वो नहीं डलवाते, जब वो ही नहीं डलवाते तो भाई मैं कहां से डलवा लूंगा। देखो गुरु प्रेमियों, सम्मान यहाँ से सतगुरु की गद्दी लगी हुई है, उनका सम्मान हो गया तो सबका सम्मान हो गया। तो गुरु प्रेमियों, महाराज जी का फोन आते थे, महाराज जी को कहते थे कि वहीं बैठूंगा तेरे पास में खाट बिछा करके, सतगुरु समनदास जी महाराज। तो गुरु प्रेमियों, आज महाराज गोवर्धन दास जी उनके नेम पे चल रहे हैं, तो सतगुरु महाराज गद्दी पे मौजूद भी हैं। नहीं तो महाराज जी अभी इधर उधर की अपने मन की मर्जी करने लगे तो गुरु वहां से दूर है। अगर नहीं गुरु प्रेमियों, वाणी तो मैं नहीं कहूंगा, वाणी मैं फिर कह रहा हूं, वाणी एक ही बात कहती है कि सतगुरु से ऊपर कोई नहीं है। नु तो गुरु महाराज कबीर साहब का दुआ है कि जितनी वाणी मैं कती जितना बालू रेत, जितनी वाणी मैं कती इतना बालू रेत, कभी बेचारा क्या करे जब थेप लगी ना आए। कबीरदास महाराज कह रहे हैं कि मैंने इतनी वाणी कह दी बालू के रेत के समान। कबीरदास जी के देख, आपने सर्च भी करोगे मोबाइल पे, दोहे निकल के आ जाएंगे, वाणी निकल के आ जाएगी। यानी कि अनगिनत वाणी कही है उन्होंने, और फिर कह रहे हैं वो कि मैं ही क्या करूं जब किसी के लगी नहीं रही वाणी। सतगुरु रविदास जी महाराज कह रहे हैं अपने दोहे में कि वाणी तो पानी भरे, वाणी तो पानी भरे, चारों वेद मजूर, करनी तो गारा करा रहने के घर दूर। गुरु महाराज कह रहे हैं कि करनी जो है ना वो तो गारा ही करती है, और वाणी तो पानी भरती है। जो रहनी है ना, जो एक क्या नाम इंसान की रहनी है वो बहुत दूर है, उसमें तो इंसान आया ही नहीं है। वो सतगुरु समनदास जी महाराज ने सत्संग के द्वारा हम सबको समझा दिया। गुरु प्रेमियों, हमारे गंदे खान पान छुड़वा दिए, हमें एक जगह बैठा दिया। गुरु प्रेमियों, आज हम जरक्सी ही कोई उपलब्धि प्राप्त कर लें, जैसे भी महिपाल दास जी कह रहे थे कि क्या नाम भाई, जहां नौकर बने बस वो अपने हवा में हो ले, जरक्सी उपलब्धि प्राप्त कर ले तो गुरु प्रेमियों, आदमी को आदमी नहीं कहते। सतगुरु समनदास जी महाराज भी आप लोगों के बीच में शरीर में रहे हैं। गुरु प्रेमियों, जो सेवक आज गुरु गद्दी सुकरताल में आते हैं, ऐसे ऐसे सेवक आते हैं, वो गुरु महाराज की कहानी बताते बताते रोन लग जाते हैं। गुरु प्रेमियों, क्या कहते हैं वे कि सतगुरु महाराज हमारे यहाँ पे 8-8 दिन रहे हैं। गुरु प्रेमियों, बड़े ही दुख का विषय है ये। सतगुरु समनदास जी महाराज ने अपने जीवन में कभी
चप्पल भी नहीं पहनी। चप्पल भी आप लोगों ने दे दी तो पहन ली, नहीं तो अपनी दुकान पर से कभी दुकान पर से खरीद के नहीं पहनी। आज सतगुरु समनदास करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है। पर देखो बोलेरो में घूमे अब भी भाई 4-5 साल पहले की तो बात है, ज्यादा साल पहले ना जाओ, बोलेरो में घूमे। नहीं तो गुरु प्रेमियों जब इतनी लाख संख्या हो जाती तो अपना एसी में पढ़ते आराम से, या नहीं गुरु प्रेमियों? पर नहीं गुरु प्रेमियों, आपके संकट काटने के लिए आपके घर घर गए, गली गली गए। ये बहुत बड़ी बात है गुरु प्रेमियों। एक सतगुरु होते हुए आज उनकी मेहनत नहीं देख रहे हम, बस जरक सी बात पर झगड़ते रहे। गुरु प्रेमियों सतगुरु रविदास जी महाराज भी अकेले हुए हैं, उन्होंने भी अपने टाइम पर राज किया है, सभी देवी देवता उनके सामने झुके हैं। सतगुरु समनदास जी महाराज गुरु प्रेमियों उनके सामने कोई कठिनाई नहीं आई क्या भाई? विपक्ष तो उनका भी क्या होगा, किसी ने पक्षपात तो उनके साथ भी क्या होगा। पर गुरु प्रेमियों उन्होंने लड़ाई लड़ी है, चाकू गोली तलवार छुरी की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने प्रेम की लड़ाई लड़ी है। प्रेम से लड़े हैं, सबके साथ में ज्ञान से लड़े हैं। हम क्या है, आज ही क्या नाम मास्टर जी मुझे कह दो बस अभी बजेगा महाभारत, इतनी क्षमता है हमारे अंदर। गुरु प्रेमियों जब हम सत्संग में आ गए, सत्संग का मतलब है शांति। अगर हमारे अंदर शांति है तो सत्संग है, और नहीं शांति है तो बस लड़ो जाओ भाई जैसे अज्ञानी लड़ते हैं ऐसे ही हम लड़ लेंगे, हम भी फिर सत्संग में आकर ज्ञानी बन गए। गुरु महाराज ने खाना कहते थे, खाना। महाराज जी गोवर्धनदास जी अपने प्रवचन में कहते हैं कि भाई साध्य भोजन को कहते थे कि खाना, कि खावे ना फंस जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि प्रसाद खा लो। प्रसाद क्यों रखा उसका नाम? प्रसाद रखा है कि जो हमारे शरीर में बदमाश लगे हैं उनकी परख करवाने के लिए प्रसाद रखा गया है। भाई प्रसाद को खा के अपने जो शरीर के बदमाश है उनकी परख करें। आंख देख के आग बाल ली, भाई वो गलत है, वो ये है। कान सुन के आग बाल ले हैं। जीभ पे तो कहा है जीभ भारी तू बावली, तू तो बोल ले आल पताल, तू तो इसमें लगी रह जाएगी चीते का कपाल। गुरु प्रेमियों हमें न अपने अंदर की गर्माहटी नहीं मारी, बस जरक सा किसी ने कहा एकदम आग फूस हो गए। गुरु महाराज को नहीं कहा भाई, हमने देखा है सतगुरु महाराज को कोई भी आदमी आवा था बहुत एक के हमने कुछ का कुछ बोल देते हैं, मैं हूं समनदास ऐसे करके बोल देते थे। पर गुरु जी ऐसे हो जाते थे कि जैसे वहां बैठे ही ना हो। भाई क्या तो वे भी सकते थे, लड़ाई तो वो भी कर सकते थे, पर नहीं गुरु प्रेमियों वे ज्ञानी थे, हमें भी ज्ञान बताया। पर गुरु प्रेमियों बस पूरी तरीके से हम ज्ञान ले नहीं रहे। तो आदरणीय गुरु प्रेमियों मेरा आप सभी से अनुरोध है, जब हम सत्संग में आगे एक तो किसी की निंदा चुगली में ना बढ़ो, इससे उसका तुम क्या नाम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। निंदा चुगली से किसी का भी क्या होता है। सतगुरु समनदास जी ने तो एक बहुत बड़ी माला बनाई थी हम सबकी सत्संगियों की, बस अपना निकल के फिर रहे हैं इधर, तू उसका चेला मैं उसका चेला। अरे भाई सतगुरु है तो सब सतगुरु समनदास जी महाराज के चेले या किसी और के आगे बन गया। भाई सतगुरु समनदास जी महाराज ने तो सत्संग समझाया हमें। गुरु प्रेमियों सतगुरु रविदास जी महाराज का जो सत्संग समझाया है वो सतगुरु समनदास जी महाराज ने तो समझाया है। नहीं तो गुरु प्रेमियों रविदास महाराज के मिशन भी बहुत हैं, पर जो सतगुरु समनदास जी महाराज ने ज्ञान बताया वो नहीं कहीं मिलने का। कहीं भी घूम लियो, हमें यह दिखा दिया कि साक्षात सतगुरु रविदास जी महाराज है। ये कोई मैं नहीं कह रहा है गुरु प्रेमियों, कभी सतगुरु समनदास जी महाराज ने थोड़ी कहा है कि मैं सतगुरु हूं। हम लोगों को दिखाया कि हाँ सतगुरु है, उनका एक एक वचन सत्य है सतगुरु समनदास जी महाराज का। आज गुरु महाराज ने हमारे दुखों का निवारण करने के लिए गुरु गद्दी बनाई है।
सबकी गद्दी बनाई है, किसी एक की थोड़ी बनाई है। गुरु प्रेमी जो सच्ची आस्था से जा रहा है, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, उनका दुखों का निवारण हो रहा है गुरु गद्दी पर, जो गुरु महाराज के नेम पे चल रहा है। आज गुरु महाराज की गद्दी इतनी भव्य बनने जा रही है। गुरु महाराज ने आर्किटेक्ट को एक ही बात बोली थी कि मेरी गद्दी वो बननी चाहिए जो कहीं ना हो। गुरुजी ने जब गुजरात गए थे, मैं भी गुरुजी के साथ में था, तो सोमनाथ मंदिर के सामने एक परशुराम जी का मंदिर है, तो सब लोग तो वहां जा लिए, 30-40 आदमी थे गुरुजी के साथ में। मैं गुरुजी के पास में बैठा तो गुरुजी बोलने मुझे, तू नहीं जा रहा। मैं बोल रहा मका जी हम तो इनते की है, हमारे तो सब कुछ आप ही हो। चरणों के हाथ लगा के बोल रहा मैं गुरुजी के। गुरुजी बोल ले, अरे देख आना चाहिए, वहां से देखेंगे जब तो अपने क्या नाम वहां से करेंगे हम। देख का तो देखने गए तो जो परशुराम जी का मंदिर है, भाई महाराज गोवर्धनदास जी बोले कि ऐसी गद्दी बनाओगे हम, जो बड़ी सुंदर है। गुरुजी मैंने फोटो ले लिया फोन में, मैंने गुरुजी को दिखाया। गुरुजी कहने लगे हाँ यो ठीक रहेगा। गुरु प्रेमियों आर्किटेक्ट को बुलाया दिल्ली से, उसे बताया भाई ऐसे ऐसे बात है। आर्किटेक्ट को कहा गुरुजी ने कि मेरी गद्दी वो बननी चाहिए जो कहीं ना हो। अब आर्किटेक्ट कहने लगा वैसे तो आप ये नक्शा दिखा रहे हैं यार, कह रहे हैं कि क्या नाम गद्दी कहीं ना हो। कहने लगे तो आर्किटेक्ट कहीं के लिए बना भाई, एमआरएस कर रखी इस लड़के ने बम्बे से। गुरु प्रेमियों आज टाइम जरूर लग रहा है, बड़ी बारीकी से चल रहा है काम, पर गुरु प्रेमियों इतनी भव्य गद्दी बननी है, इतनी भव्य गद्दी बननी है। अभी मेरे पास साइट इंजीनियर ने वीडियो भेजी थी बड़े वाले डोम की, आपकी जो गुरु गद्दी है, जो बड़ी गुम्बज है उसकी, वो बन रही है, उसका सरिया बन रहा है उसका। बड़े ही मनमोहक लग रही है गुरु प्रेमियों, अभी तो पूरी बनी भी नहीं है। जब इतनी बात है तो गुरु प्रेमियों उनकी तो गद्दी भी अलग है और सतगुरु तो भाई अलग है ही है। जो सतगुरु है हमारे सतगुरु समनदास जी महाराज, ना तो सतगुरु जन्म मरण में नहीं है गुरु प्रेमियों। कभी कोई भूल में हो कि सतगुरु तो गए नहीं, वो आज यही है। उन्होंने तो अपने प्रवचन में साफ कहा है, मैं तो हिसाब लेने आ रहा हूं और मैं देह में नहीं हूं। देह में थोड़ी है गुरु प्रेमियों में, बताओ है क्या देह में? यहां से बैठे नकल की बता रहे कि वहां से वहां ये हो रहा, तो कैसे मान ले देह में है सतगुरु? सतगुरु है नेम में। गुरु प्रेमियों नेम होना चाहिए। उन्होंने प्रचारियों को भी नेम बताया है, महात्माओं को भी नेम बताया है, गृहस्थियों को भी नेम बताया है। ये नहीं कि महात्मा को सिर्फ पूजना बता दिया भाई तुम पूजा जाओ और कोई जरूरत नहीं है, उन्हें भी क्रम बताया है। हमारे बीच में महाराज गोवर्धनदास जी बैठे हैं, भाई चैन नहीं है बिल्कुल भी, दिन रात सत्संग हवन, वहां शुक्रताल भी सेवकों को मिलना, हरियाणा पंजाब क्या हुआ, बहुत ज्यादा मेहनत है इनकी गुरु प्रेमियों। एक ऐसा तो गुरु गद्दी सबके सब आश्रम के बराबर वही बहुत है, पर गुरु प्रेमियों 6-7 आश्रम थाम रहे हैं और आप 6-7 आश्रम देख भी रहे होगे। नए गांव मंदेड़े में 7 मंजिल है। अभी 4 नवंबर का सत्संग होगा धनपुरा जिला हरिद्वार में रात्रि का, आप देखना कितना भव्य प्रोग्राम होगा वहां पे। वहां पे महाराज श्री गोवर्धनदास जी, गुरु प्रेमियों देखो महाराज जी का त्याग है। जब ही सतगुरु महाराज भी महाराज जी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। महाराज जी की मूर्ति बनवाने गए, कहने लगे कि मेरी बाद में बनेगी, पहले मेरे चिल्ले की बनेगी गोवर्धन की। वही आश्रम है जहां 4 नवंबर का सत्संग होगा। आज से 10 साल पहले महाराज जी ने महाराज जी की मूर्ति धरवा दी थी, बड़े गुरु जी ने। ये बहुत बड़ी बात है गुरु प्रेमियों। हम अपने महापुरुषों की मूर्ति बनवाएंगे या महापुरुष हमारी बनवाएंगे? पर नहीं गुरु प्रेमियों, अगर हम सतगुरु को समर्पित हो जाएंगे, अपने मन की नहीं करेंगे, जब हमने दिमाग गुरु के चरणों में रख दिया तो गुरु प्रेमियों सब कुछ गुरु का हो गया, हमारा कुछ नहीं रहा। गुरु जैसा तू करेगा ऐसा होगा, जैसे तू चलाओगा ऐसे चलेंगे हम। गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। गुरु प्रेमियों जब वहां सतगुरु है जहां आप सोच लेंगे ना बस जो करेगा सतगुरु करेगा। अब ये थोड़ी सतगुरु के भरोसा भी कर दिया और अपने आप भी कर रहे काम तमाम, तो वहां सतगुरु नहीं है।
आज महाराज जी है, कोई कुछ भी बोल रहे, मगर गुरु जी वो नो कह रहा, बताओ आप क्या नाम कुछ कह ना रहे हैं ना हमें कहने दे रहे। गुरु जी कहेंगे जब एक तरफ तो सतगुरु मालिक कह रहे हैं और एक तरफ हम कह रहे हैं कि क्या नाम नहीं हम करेंगे उसका समाधान, तो वहां सतगुरु ने जब हम कर रहे हैं सतगुरु करेगा अपने आप। गुरु प्रेमियों अखंड शक्ति है सतगुरु समनदास जी महाराज, जिनका कोई खंड नहीं बना हो, जुगा जुगे से। उन्होंने तो अपने प्रवचनों में भी कहा है, सूर सैन, रति सैन, भजर सैन, चकोबैन, चमर ऋषि, चमर राहु, हरिदास, मामचंद दास, ज्ञान भिक्षुक समन दास। और हमारे पेपर मिल आश्रम की बात है, इन्हीं प्रवचनों में कह करके बाद में कह रहे गोवर्धन दास। सतगुरु समनदास जी महाराज इन प्रवचनों, शायद आप में से कोई होगा उस दिन वहां पर पेपर मिल पर, कई साल पहले की बात है। तो सतगुरु समनदास जी महाराज ये सब बोल करके कह रहे कि हम तो जुगा जुगी से चला रहे, और बाद में बोल दिया गोवर्धन दास। तो गुरु प्रेमियों देखो महाराज जी, मैं तो एक ही बात कहता हूं महाराज जी की, सतगुरु महाराज से के वचन से अगर अलग है तो गुरु प्रेमियों सतगुरु महाराज वहां नहीं है, अगर उनके वचनों पे है तो सतगुरु महाराज मौजूद हैं। महाराज जी आप सभी ने देखा है भाई, तरह तरह की बात आती है मीडिया पे भी। महाराज जी ये कहते हैं कि भाई देखो, अगर हम इन चीजों में इधर उधर की बातों में लगेंगे तो जो ये कीमती वक्त है ना वो हाथ से जा रहा है हमारा। अपने वक्त को देखो गुरु प्रेमियों, बहुत कीमती वक्त है। आप सभी बड़ा कीमती वक्त निकाल करके गुरु महाराज के चरणों में आए हैं। हम हमारे भाग है उनकी हमें सेवा मिलेगी, तो गुरु प्रेमियों सेवा में ध्यान दें, इधर उधर की बातों में ना ध्यान दें। गुरु महाराज जब सांस के मालिक हैं और हिसाब करता भी है, तो गुरु प्रेमियों सबका हिसाब लेंगे, बचने का कोई नहीं उनसे। नु कहा किसके भरोसे जुल्म करे